हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः रमेश कुमार सौभाग्य देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। आइए देखिए कक्षा 8 विषय हिंदी अध्याय 7 जूलिया। ठीक, आज हम लोग अध्याय 7 जो चैप्टर है वह जूलिया। ठीक, जूलिया नामक पाठ के लेखक कौन है? तो जूलिया नामक पाठ के लेखक अंतोन चेखोव जी हैं। यानी प्रस्तुत एकांकी में एक भोली भाली गवर्नेस सेविका है, मतलब सीधी सादी गवर्नेस सेविका, मतलब सेवा करने वाली सेविका की मार्मिक पीड़ा और विवशता का सजीव चित्रण है। वहीं दूसरी ओर शोषण से मुक्ति पाने का प्रभावी संदेश भी है, मतलब दूसरी ओर जो लोग शोषण करते हैं उससे मुक्ति पाने का एक बहुत अच्छा संदेश यानी लेखक ने दिए। कौन? अंतोन चेखोव जी। आइए देखिए किताब। बच्चों की गवर्नेस जूलिया बासिल देवना आती है, यानी बच्चों की देख रेख करने वाली जूलिया, ठीक, जो एक सेविका है, ठीक, वह आती है। जूलिया दबे स्वर में यानी धीमी आवाज में, आपने मुझे बुलाया था मालिक, आपने मुझे बुलाया था मालिक। गृह स्वामी यानी घर के जो मालिक हैं, ठीक, घर के जो कौन है? मालिक। हाँ हाँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो और खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई शुक्रिया, उसके बाद बैठते हुए धन्यवाद देती है। ठीक, कौन? जूलिया अपने मालिक के घर। गृह स्वामी, गृह स्वामी, हाँ तो जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। उसके बाद जो घर के मालिक हैं वो बताते हैं कि जूलिया मैं तुम्हारा जो तनख्वाह था उसका हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम यानी मेरे ख्याल से तुम पैसों की जरूरत होगी, यानी मेरे ख्याल से तुम्हें क्या होगी? पैसे की जरूरत होगी। और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, और अब तक जितना मैं तुम्हें अब तक क्या किया हूँ? जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे कभी नहीं मांगोगे। उसके बाद वो मालिक बोलते हैं, गृह स्वामी, मुझे लगता भी है कि आप पैसे कभी नहीं मांगोगी, मतलब आप कभी भी पैसा मुझसे नहीं मांगोगे, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ, इसलिए खुद ही मैं तुम्हें पैसा देना चाहता हूँ। हाँ तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी। उसके बाद बोलता है घर के मालिक, जो तुम्हारा तनख्वाह है वो कितना है? 30 रूबल महीना तय हुई थी ना जूलिया। जूलिया बोलती है विनीत स्वर में, यानी अच्छे स्वर में, दबे हुए स्वर में, धीमी स्वर में, जी नहीं मालिक, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। उसके बाद बोलती है कि नहीं मालिक कि 40 रूबल तय हुई है। गृह स्वामी, नहीं भाई 30। उसके बाद घर के मालिक जो है बोलते हैं नहीं भाई 30 रुपए हैं। ये देखो डायरी, पन्ने पलटते हुए मैंने इसमें नोट कर रखा है। उसके बाद अपने डायरी को दिखाते हुए बोलते हैं कि मैंने इसमें क्या किया हूँ? नोट कर लिया हूँ। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेस को 30 रूबल महीना ही वे
30 रुपये महीना ही देता हूँ। उसके बाद घर के मालिक बोले कि हर गवर्नेस, ठीक, यानी पढ़ाने वाले को मैं 30 रुपये महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले, यानी तुम हो उसके पहले, यानी तुमसे पहले जो गवर्नेस थी, उसके पहले जो गवर्नेस थी उसे भी, यानी तुमसे पहले, ठीक, जो गवर्नेस थी, जो घर पर पढ़ाने वाली थी, जो बच्चों को देख रेख करती थी, उसे भी मैं कितना देता था? 30 रुपये महीना ही देता था। अचानक अच्छा तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं, तो ठीक है, तो तुम्हें हमारे घर काम करते कितना दिन हुआ? यानी काम करते हुए 2 महीने हुए। कितने महीने हुए? 2 महीने। वो घर के मालिक बोले किससे? जूलिया से, यानी घर के नौकर, एक जो घर पर पढ़ाने वाली सेविका थी, जूलिया। दबे स्वर में, उसके बाद धीमी आवाज में, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। वो बोलती नहीं, 2 महीने नहीं हुआ, 2 महीना 5 दिन हुआ। गिरिस्वामी, क्या कर रही हो? उसके बाद घर के जो मालिक बोले क्या कर रही हो? जूलिया, ठीक, 2 महीने हुए। ठीक, कितने महीने हुए? 2 महीने हुए हैं। भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा हूँ। भाई, डायरी में क्या हूँ? सब कुछ नोट कर रखा हूँ। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, यानी 2 महीने कितने पैसे बनते हैं? 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं, लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने, यानी महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। जो रूबल बनते हैं 60, अगर वो तब बनते हैं जब तुम महीने में एक भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार, ठीक, तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है ना, यानी इतवार को तुमने क्या की है? छुट्टी मनाई है। उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, ठीक, छुट्टी ली तो उस दिन तुमने क्या किया? कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई। सिर्फ क्या की हो? उस दिन कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी, और यह तुम भी मानोगी कि बच्चों को घुमाने ले जाना कोई काम नहीं होता है, और बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना भी कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है। इसके अलावा तुमने कितनी छुट्टियां लिए हैं? 3 छुट्टियां और ली है। ठीक है ना? ठीक है ना? घर के मालिक बोलते किससे? जूलिया से। जूलिया दबे स्वर में, फिर दबे स्वर में बोलती है, जी आप कह रहे हैं तो ठीक है, जी हाँ, यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। रुक जाती है, उसके बाद वो कहकर रुक जाती है। ग्रीष्म, अरे भाई, उसके बाद घर के जो मालिक हैं बोलते हैं कि अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां, ठीक, यानी 9 इतवार और कितनी? 9 इतवार और 3 छुट्टियां, यानी, ठीक, यानी 9 इतवार और 3 छुट्टियां, 9 इतवार और 3 छुट्टियां, यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। मतलब टोटल कितना काम किया नहीं है? 12 दिन काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। यानी तुम्हारे कितने रूबल कट गए हैं अब तक? 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन, उधर कोल्या जो लड़का था वो 4 दिन से क्या चल रहा है? बीमार रहा, और कोल्या 4 दिन से बीमार रहा। और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। तुमने किसको पढ़ाया? सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया है। ये बात घर के मालिक बोलते कि इससे जूलिया से, जो घर की सेविका है, जो बच्चों को पढ़ाने वाली, शिक्षा देने वाली ठीक है।
पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा, और पिछले हफ्ते शायद दांतों में 3 दिन क्या रहा, दर्द रहा था। और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी, और जो मेरी पत्नी थी दोपहर के बाद क्या कर दी है, तुम्हें छुट्टी दे दी थी। ठीक, तो 12 और 7 यानी 19, यानी 12 7 कितने हो गए, 19 नागे, यानी 12 7 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ, 60 में से 19 कितने रहते हैं, यानी 60 में से 19 अगर घटा देते हो तो कितने बचते हैं, हम 41। कितने बचते हैं, 41 रूबल। ठीक है, उसका घर के मालिक बोलते हैं कि 41 रूबल है। ठीक है, जूलिया रुआसी हो जाती है। ठीक, यानी जूलिया कैसी, रुआसी हो जाती है, रोते स्वर में, और रोते स्वर में, जी हाँ। गिरिस्वामी डायरी के पन्ने पलटते हुए, उसके बाद गिरिस्वामी जो है डायरी के पन्ने पलटते हुए, हाँ याद आया, हाँ याद आया। 1 जनवरी को, यानी पहली जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी, यानी 1 जनवरी को तुम क्या की थी, चाय की प्लेट और प्याली तोड़ दी थी। प्याली बहुत कीमती थी, प्याली कैसी थी, बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान, लेकिन मेरे भाग्य में हमेशा क्या लिखा हुआ है, नुकसान ही लिखा हुआ, नुकसान। ठीक, यानी मेरे भाग्य में क्या, हमेशा नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ठीक, यानी मुझे हमेशा नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर मेरा भाग्य, उसके बाद कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, तो मेरा भाग्य है। हाँ तो मैं प्याली, ठीक, के 2 रूबल ही काटूंगा। हाँ तो मैं प्याली कितने रूबल काटूंगा, सिर्फ 2 ही रूबल ही काटूंगा। अब देखो उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया, और देखो उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया, और तुम्हारी नजर बचाकर कोल्या पेड़ पर चढ़ गया, और तुम्हारी नजर से बचाकर कोल्या क्या किया, पेड़ पर चढ़ गया, और वहां किसी टहनी की खरोच लगने से उसकी जैकेट फट गई। उसके बाद किसी टहनी से क्या हुआ, खरोच लगा, और उसका जैकेट फट गया, यानी जैकेट क्या हो गई, फट गई। 10 रूबल उसके, यानी 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की, इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी, यानी घर की सफाई करने वाली कौन, नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए, यानी तुम्हारी लापरवाही के कारण ही, ठीक, जो घर की सफाई करने वाली मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। किसकी कमी के कारण, किसकी लापरवाही के कारण, यानी जूलिया की। ये बात कौन बताते हैं, ये बात घर के मालिक बताते हैं, गिरिस्वामी, कि तुम्हारे ही लापरवाही के कारण जो नौकरानी थी, उन्होंने मारिया ने वान्या के जो नए जूते खरीद लाए थे उसको क्या की थी, चुरा ली थी। रुक कर, ठीक, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं। उसके बाद रुक कर बोलते हैं कि जूलिया तुम मेरी बात भी, यानी तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं। वो रुक जाते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरी बात को सुन रही हो या नहीं। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आज जो कक्षा 8 अध्याय 7 जूलिया था उसका पहला पैराग्राफ पढ़ाया हूँ। ठीक, जो शेष भाग है उसको कल पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।